पत्थर दिल बाप ने अपनी ही 6 साल की बेटी को अपने हाथों से उफनती नदी की तरफ धक्का दे दिया। उस दिन के बाद अगले 6 साल तक लड़की अकेली ही अनगिनत रेत के तूफानों में भटकती रही। उसका चेहरा हमेशा ढका रहता और बाहों में कसकर थामे रखती ड्रैगन रत्न वाली तलवार। उसके साथ था टक, जिसे वो बचपन से ही साथ पालती आई थी। 6 साल बीत चुके थे। टक अब छोटे से जानवर से बढ़कर एक ताकतवर दबदबे वाला सवारी जैसा बन चुका था। लड़की अपने पत्थर बन चुके पिता को बचाने के लिए निकली थी। जब वो सिर्फ 6 साल की थी तभी से वो ड्रैगन की तलाश में हर छोटी बड़ी नदी छान चुकी थी। अब बस एक आखिरी नदी ही बची थी। इसी बीच काले राक्षस अचानक सामने आ गए और हमला कर दिया। रिया ने तुरंत ड्रैगन रत्न का एक टुकड़ा निकाला और एक ही बार में उन्हें पीछे धकेल दिया। ऐसे खतरे वो पहले भी कई बार झेल चुकी थी। वो नदी के किनारे दौड़ी, लेकिन वहां एक टूटी फूटी फंसी हुई पुरानी नाव ने रास्ता रोक रखा था। वो नाव के ऊपर चढ़ी और काली अंधेरी गुफा के अंदर चली गई। गुफा के बीचों बीच पहुंचकर उसने जमीन पर चढ़ावा रख दिया और हल्की आवाज में एक पुराना मंत्र पढ़ा। फिर एक प्याले में भरी कड़क शराब जमीन पर धीरे धीरे उंडेल दी। अगले ही पल नदी का पानी उल्टा बहने लगा और बूंदें हवा में तैरने लगी। वे बूंदें आपस में इकट्ठी होकर एक आकार लेने लगी। 500 साल से सोया ड्रैगन उसके सामने प्रकट हुआ, सीसू, जिसे वो 6 साल से खोज रही थी। लेकिन सामने जो ड्रैगन था वो रिया की कल्पना जैसा रौबदार नहीं, बल्कि थोड़ा भोला सा लगता था। अभी अभी जागी सीसू के पास तैरने के अलावा कोई खास ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने ड्रैगन रत्न का टुकड़ा छुआ, नीली रोशनी ने उसे ढक लिया और उसे अपनी बहन की छोड़ी हुई जादुई शक्ति मिली। मगर ये ताकत राक्षसों को फिर से बंद करने के लिए बहुत कम थी। असली ताकत तभी आएगी जब सारे ड्रैगन रत्न के टुकड़े मिल जाएंगे। तो दोनों ने फिर सफर जारी किया और जल्दी ही टेलन कबीले पहुंचे। रिया फुर्ती से उनके जालों से बच रही थी, जबकि सीसू, जिसे कोई तरीका नहीं आता था, फिर भी अजीब तरह से बहुत मजबूत थी, जिससे रिया भीतर ही भीतर खींच गई। रास्ते में उन्हें अजीब चमकते कीड़े मिले, जिनकी पूंछ टकराते ही फट पड़ती थी। यह देखकर सीसू डर के मारे आधी मर गई। गुफा में ऐसे कीड़े भरे हुए थे तो दोनों को बहुत संभल कर गुजरना पड़ा। टेलन के मुखिया की मौत गुफा के भीतर ही हो चुकी थी। लगता था कि अपने ही लगाए जाल में फंसकर जब वो रत्न का टुकड़ा छिपा रहा था। रिया ने ड्रैगन रत्न वाली तलवार उठाई और उसके ब्लेड अलग होकर सामने की चट्टान में जा धंसे। सीसू ने उसी बल से छलांग लगाई और दोनों मुखिया तक पहुंच गए। रिया ने लकड़ी का डंडा फंसाकर जाल को चलने से रोका और सावधानी से रत्न का टुकड़ा उठा लिया। जैसे ही वो टुकड़ा उसके हाथ लगा, सीसू का शरीर बदलकर इंसान रूप में आ गया और उसे नई ड्रैगन शक्तियां मिल गईं। लेकिन जैसे ही दोनों खुश हुए, नमारी और उसकी सेना चुपचाप गुफा के दरवाजे पर घेरा जमाए खड़ी थी।